वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं। फर्स्ट, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन 1 फ्रॉम थ्राइस x gives 5 इज ब्लैंक। तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्टिंग करना है 1 फ्रॉम थ्राइस x, यानी कि यहाँ पर हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, थ्राइस x, यानी कि 3x में से हमें 1 को लेस करना है। 3x में से हमें 1 को लेस करना है तो हमें गिव्स हमें मिलता है 5। तो यहाँ पर हमें आंसर 3x - 1 इज इक्वल टू 5 मिलता है। लोग यहाँ पर मिस्टेक क्या कर सकते हैं, 1 - 3x इज इक्वल टू 5 लिख देते, तो वो आंसर आपके लिए गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एडिंग 1 to 1/4 ऑफ x gives 7 इज ब्लैंक। तो यहाँ पर हमें 1 ऐड करना है टू 1/4 ऑफ x, तो 1/4 ऑफ x हमें उसमें हमें 1 ऐड करना है तो हमें 7 मिलता है। ओके, तो 1/4 x का मतलब यहाँ पर हमें लिखना है x/4, क्योंकि x मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो हमें x/4 यहाँ पर मिलता है, +1 इज इक्वल टू 7 यहाँ पर आंसर हमें मिलता है। तो x/4 + 1 इज इक्वल टू 7 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ओके, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ x फॉर 7x + 1 इज इक्वल टू 4x + 7। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 7x + 1 इज इक्वल टू 4x + 7। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो जो 7x और 4x जो लाइक टर्म है उसे हमें साथ में ला देना है। तो 7x 4x को हम इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पर लाते हैं तो वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। इज इक्वल टू 7 + 1 है, राइट साइड पर ले जाते हैं तो -1 हो जाता है। Therefore 7x में से 4x हम लेस करते हैं तो 3x हमें मिलता है, 7 में से 1 लेस करते हैं तो हमें 6 मिलता है। Therefore 3x इज इक्वल टू 6, यानी कि x इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 2 मिलती है। तो किस तरीके से आपको इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर सॉल्व करना है वो आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ 2/5x इज इक्वल टू 4 इज ब्लैंक। तो यहाँ पर भी हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। 2/5x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर x का 2/5 के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। ओके, इसलिए 2/5 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 5/2 हो जाता है। 2/5 है, राइट साइड पर ले जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 5/2 हो जाता है। तो 2 2 जा 4, यानी कि x इज इक्वल टू 5 2 जा 10। तो यहाँ पर हमें 10 आंसर मिलता है। ओके, नेक्स्ट, इफ x/x + 15 इज इक्वल टू 4/9 देन x इज इक्वल टू ब्लैंक। तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 9 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x, और 4 के साथ हमें x + 15 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 का रिलेशन x एंड 15 दोनों के साथ है, इसलिए दोनों के साथ 4 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 4 × x 4x + 15 4 जा 60, यानी कि अब यहाँ पर हमें लाइक टर्म को साथ में लाना है। तो 9x - 4x इज इक्वल टू 60। Therefore 9x में से 4x हम लेस करते हैं तो 5x इज इक्वल टू 60। Therefore x इज इक्वल टू 60 / 5। Therefore x इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 12 आंसर मिलता है। ओके,
तो इस तरीके से आपको एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ब्लैंक। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज x year. Sum of their age after 5 years will be blank year. तो ये 5 जो हमारी ब्लैंक्स हैं वो आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे ट्विस्ट ये ब्लैंक्स है, इसलिए आपको इस ब्लैंक में मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ उसे आपको बहुत ध्यान से उसे अंडरस्टैंड करना है। ओके, सम ऑफ प्रेजेंट ऑफ मदर एंड डॉटर इज x। तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट एज जो है वो डॉटर एंड मदर की यहाँ पर हमें x दी गई है। तो जो प्रेजेंट एज हमें दी जाती है एक बार हमें वही लिख देनी है x। सम ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years विल बी, आफ्टर 5 years यानी कि वो x में हमें ऐड करना है। तो x में हमें 5 years यानी यहाँ पर मदर एंड डॉटर दो लोग हैं यानी कि 5 + 5 यहाँ पर हमें 10 ऐड करना है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर था कि पहले तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है उसे पहले रख देना है, बाद में 5 years आफ्टर है तो 5 years आफ्टर है तो आफ्टर है यानी ऐड करना है। और कितने लोग हैं तो दो लोग हैं यहाँ पर मदर एंड डॉटर यानी कि 5 + 5 यहाँ पर हमें 10 ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट मैं डायरेक्ट 9th ले लेता हूं जो उससे कोरिलेटेड है। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 60 years। तो यहां पर हमें प्रेजेंट एज दी गई है 60 years। यहां पर हमें प्रेजेंट एज दी गई है फादर और सन की 60 years दी गई है, इसलिए यहां पर हमें 60 रख देना है। ओके, आफ्टर x year द सम ऑफ देयर एज विल बी। तो आफ्टर यानी कि ऐड करना है, बिफोर है तो हमें लेस कर देना है। आफ्टर x years तो यहाँ पर आफ्टर में कितने लोग हैं तो यहाँ पर फादर एंड सन दो लोग हैं, इसलिए यहाँ पर हमें 2x रखना है। ये सबसे ट्विस्ट पॉइंट है आपके लिए, याद रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आफ्टर x year यानी कि यहाँ पर दो लोग हैं फादर एंड सन, इसलिए यहाँ पर हमें 2x रखना है। ओके, फर्स्ट में क्या था तो हमें प्रेजेंट एज x दी गई थी और मदर एंड डॉटर दो लोग हैं, इसलिए 5 + 10 हमने ऐड कर दिया था। इसमें हमें प्रेजेंट एज 60 दी गई है इसलिए 60 एंड आफ्टर दिया है इसलिए प्लस एंड x years दिया है और दो लोग हैं इसलिए यहाँ पर मैंने 2x रख दिया। ओके, आगे सम ऑफ एज ऑफ आर्य, देव एंड हेत बिफोर 3 years was x years। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि 3 लोग हैं आर्य, देव एंड हेत, बिफोर 3 years उनकी एज हमें दी गई है x। ओके, आगे सम ऑफ देयर एज आफ्टर 3 years और हमें जो एज फाइंड करनी है आफ्टर 3 years की यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। बिफोर के 3 प्लस अभी के 3, ओके, आफ्टर के 3 यानी कि 3 + 3 यहाँ पर 6 years हमें ऐड करने हैं और यहाँ पर टोटल 3 लोग हैं यानी कि 6 3 जा 18 यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो फिर से एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें जो x दिया गया है बिफोर 3 years का दिया गया है और हमें जो एज फाइंड करनी है आफ्टर 3 years की हमें फाइंड करनी है। तो बिफोर के 3 आफ्टर के 3 यानी कि 3 + 3 6 हुए और यहाँ पर टोटल 3 लोग हैं इसलिए 6 3 जा 18 यानी कि यहाँ पर हमें आंसर x + 18 यहाँ पर मिलता है। ओके, नेक्स्ट बिफोर 2 years उमा's एज was x years। तो यहाँ पर हमें बिफोर 2 years उमा की एज यहाँ पर हमें x दी गई है। आफ्टर 2 years हर एज विल बी आफ्टर 2, तो यहाँ पर बिफोर के 2 आफ्टर के 2 यानी कि 2 + 2 4। यहाँ पर उमा सिंगल है इसलिए हमें +4 यहाँ पर रखना है।
ओके, यहाँ पर 3 लोग थे इसलिए 6 × 3 18 किया, जबकि यहाँ पर उमा सिंगल है इसलिए 2 + 2 यहाँ पर हमने 4 किया। ओके, आगे नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 नंबर इज 25। जब भी हमें किसी 2 नंबर का हमें सम दिया जाता है तब हमें एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है। यदि आपको ग्रेटर नंबर x देते हैं तो आपको उसका आंसर 25 - x लिख देना है, और सपोज आपको स्मॉलर नंबर x दिया जाता है तो भी आपको उसका आंसर ग्रेटर का 25 - x ही आपको रखना है। ओके, द सम ऑफ 2 नंबर इज 25, द स्मॉलर नंबर इज फाइंड करना है इफ द ग्रेटर नंबर इज x। तो ग्रेटर नंबर हमें यहाँ पर x दिया गया है तो स्मॉलर नंबर हमें 25 - x यहाँ पर मिलता है। यदि आपको ग्रेटर नंबर फाइंड करना होता और स्मॉलर नंबर हमें x दिया होता तभी हमारा आंसर 25 - x ही हमें मिलता है। ओके।